हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पराशर होरा के तीसरे अध्याय की। उसमें हम बात करेंगे गुरु सूत्र की। आइए पढ़ते हैं, गुरु सूत्र है क्या। गुरु ज्ञान और सुख के देवता हैं और गुरु का जो तत्व है वो है आकाश तत्व। सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह है जिनका तत्व आकाश तत्व है। ठीक है। जैसे कि भूतत्व बुध का है, थोड़ा सा मंगल के साथ होता है। भूतत्व राहु के अंदर होता है थोड़ा सा। ठीक है। ऐसे ही जल तत्व वीनस यानी कि शुक्र और चंद्र के अंदर है। तो बहुत बाकी तत्व अग्नि, मंगल और सूर्य के अंदर है। तो बाकी तत्व बहुत सारे दो दो तीन तीन प्लैनेट्स के अंदर हैं। आकाश तत्व सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रह की शक्ति है। ठीक है। और गुरु किसके स्वामी है? ज्ञान और सुख के। सुख के स्वामी शुक्र नहीं है, ज्ञान। ज्ञान है सुख का स्वामी। अब आइए समझते हैं ज्ञान क्या है। जो गुरु तत्व है ज्ञान, वो क्या है? अब सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है। अब एक एक शब्द को खोलते हैं। ठीक है, जो हम करते हैं। अखंड मंडलाकारम। अखंड का मतलब होता है जो टूटा हुआ नहीं है, एक है। अखंड एक है। मंडलाकारम, जिसका आकार मंडलाकार है। मंडाला क्या होता है? मंडाला के अंदर छोटे 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 कई सारे, आप कह सकते हैं पॉकेट्स होते हैं या रूप होते हैं, शब्द होते हैं। ठीक है। आप तत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, अगर दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो क्या है अखंड मंडलाकार? मंडल में के अंदर शब्दों का जाल है, शब्द चल रहे हैं, वर्बल चैटरिंग आप ले लीजिए, चित्र चल रहे हैं, इमेजिनेशन चल रही है, कल्पना शक्ति चल रही है ना। तो ये मंडल हो गया हमारा। अब ये मंडल जब अखंड दिखा भाव के साथ, क्योंकि तीन चीजें हैं, भाव भी है जिसको हम बॉडी सेंसेशन बोल सकते हैं फॉर नाउ। बॉडी सेंसेशन है, शब्द चल रहे हैं, चित्र चल रहे हैं, तीन तत्व चल रहे हैं इस वर्तमान के अंदर। एज वी आर स्पीकिंग, हम जब बात कर रहे हैं तीन तत्व चल रहे हैं। अब जब उसको हम अखंड रूप से हमें दर्शन होते हैं, वो दर्शन ही गुरु तत्व कराते हैं। दर्शन शास्त्र ही पूरा गुरु तत्व का शक्ति है। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। व्याप्तम येन चराचरम। व्याप्तम येन चराचरम यानी कि जो व्याप्त है किस चीज से? चर अचर। अब ये बहुत गहरी चीज है और ये सबने गलत एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं बताता हूं क्यों। चर अचरम का मतलब वो क्या बताते हैं बाकी लोग? चर यानी कि चलने वाला और रुका हुआ, दोनों का अखंड। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर अखंड है तो एक ही होगा ना, या तो चर होगा या अचर होगा। तो दोनों कैसे हैं? तो दो फिर से खंडित हो गया, दो में भेद आ गया। ऐसे ही मंडल के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो अखंड कैसे हुआ? वो तो खंडित हो गया ना। तो अब इसकी गहराई समझिए। अखंड क्या है? भाव अखंड है। और चराचरम के अंदर, चराचरम के अंदर क्या चल रहा है? चर यानी कि चल क्या रहा है? शब्द चित्र भाव, शब्द चित्र भाव चल रहे हैं, चर। लेकिन जो दृष्टा है वो अचर है। तो उसके लिए पूरा का पूरा काल दिख रहा है उसको चलते हुए। ये काल भी बोला जाता है, ये तीनों मिलके काल बनाते हैं। ठीक है। अब वो दिख रहा है। दृष्टा अचर है। दृष्टा कौन है? गुरु तत्व। गुरु तत्व ही हमारा दृश्य भाव है। जो दृष्टा है वो गुरु तत्व ही है। आकाश तत्व भी उसको बोलते हैं, सांख्य योगी उसको आकाश तत्व बोलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदम दर्शितम येन यानी कि फिर से वही बात, जिनके पैरों से या उनके पद से दर्शन होते हैं इसके, ये न इसके, वो कौन है? उन गुरु को हम प्रणाम करते हैं। ठीक है। अब दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से साधारण समझना तो साधारण है, दर्शन मुश्किल है गुरु तत्व के। साधारण क्यों है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम यानी कि चल रहा है। चर क्या है? चल। काल, काल क्या है? शब्द चल रहे हैं, वर्बल चैटरिंग चल रही है अंदर, चित्र चल रहे हैं।
भावनाएं चल रही हैं, 3 चीजें चल रही हैं, एक साथ चल रही हैं और अलग अलग भी नहीं दिख रही आपको तो अभी। वो भी बहुत ध्यान से आप देखोगे तो कि अच्छा मिली हुई है, सूप है, क्वांटम सूप है ना, मिला हुआ है, मिक्सचर है पूरा का पूरा। इसका अखंड भाव से इसको देखना कि अच्छा ये तो सब एक ही तत्व के अंदर है। भले ही मंडल, मंडल के अंदर मतलब मंडल की मंडल होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन भाव एक है। तो अखंड भाव है। चित्र बहुत सारे हो सकते हैं, शब्द बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन भाव एक ही है कि जुड़ा हुआ है सब कुछ, एक ही तत्व है, वो गुरु तत्व है। ठीक है। और चराचरम का मतलब कि अचर गुरु है और चर को देख रहा है, ये है गुरु तत्व। ये चल रहा है और गुरु तत्व अचर है, स्थिर है, शिव है, शक्ति हिल रही है, शक्ति ही ये है। शक्ति क्या है? काल ही शक्ति है, और गुरु ही शिव है जो दृष्टा है। ठीक है, समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में